अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो युवाओं के प्रणेता अध्यात्म योगी मधुर वाणी के वक्ता निरपेक्ष मन श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु महाराज। जीवन में हर व्यक्ति अपने आप को सुखी बनाने के लिए पुरुषार्थ करते ही रहता है। हर इंसान की दौड़ कुछ पाने की है, अंदर से अपने आप को खुशियां दिलाने की है। आपके परिवार में भी यही सोच करके आप दिन रात काम करते रहते, पर क्या कभी ये सोचा है आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य परिवार है कि काम है कि पैसा है कि कुछ और है? प्रायः अधिकतर लोग सोचते ही नहीं हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य आखिर है क्या। जैन शास्त्रों में श्रावकों के लिए 3 पुरुषार्थों का वर्णन आया: अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ वो कर सकता नहीं। मोक्ष पुरुषार्थ के लिए तो घर गृहस्थी को छोड़ना पड़ता है और वह छोड़ सकता नहीं। 3 पुरुषार्थ में से बैलेंस कितने लोग बना पाते हैं अपने जीवन को? कितना समय आप अर्थ पुरुषार्थ के लिए देते हो, काम पुरुषार्थ के लिए देते हो, और धर्म पुरुषार्थ के लिए कितना समय दिया जाता है? नो डाउट अर्थ की बहुत आवश्यकता आप लोगों को होती है, कि बिना पैसे के जीवन चल नहीं सकता। पर क्या है, पैसा जीवन में खुशियों की गारंटी देने वाला होता है? क्यों सेठ जी, बताइए। जिन जिन के पास बहुत कुछ है, क्या वे सुखी है? भट्टा जी सुखी है? यदि सुखी नहीं है तो ये भाग दौड़ आखिर हो क्यों रही? प्रश्न ये है। हर एक व्यक्ति व्यस्त है और वो अपने आप को दिन भर व्यस्त रखना ही चाहता है, काम में लगाए रखाना चाहता है। लेकिन वो काम में लगा क्यों है? क्या उद्देश्य पैसा कमाना है अथवा उद्देश्य जीवन में खुशियों को पाना है? क्यों ये सोचा नहीं जाता है? और आज वर्तमान में देखा जाए तो एवरेज एज सबकी घटती चली जा रही, नहीं घटती चली जा रही। पहले के लोग 80 तक तो क्रॉस कर जाते, 80 तक पहुंच जाते थे, उसको भी क्रॉस कर जाते थे। और आज जो देखा जा रहा है 60 भी पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। और जो 60-65 तक पहुंच भी रहा है
किस हाल में पहुंचता है। ठीक है, जो 60, 65, 70 से ऊपर है तो पुराना घी है, हम मान सकते हैं। लेकिन आज वर्तमान की पीढ़ी जिस तरीके के जीवन को जी रही है, सवेरे से लेकर शाम तक, रात तक भाग रही है, कोई यहां पर फुर्सत में नहीं है, व्यस्त हर एक व्यक्ति है, दिन रात लगा है। इतनी मेहनत करके वो जो भी प्राप्त कर पाता है, हाँ कुछ लोग बहुत कुछ कमा लेते हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छा पैकेज है, अच्छा पैसा है, उन पैसों के माध्यम से आपने सुविधाओं को भी बहुत कुछ जुटा लिया है, कोई कमी आपके पास नहीं, गाड़ियाँ आपके पास है, फोन है, ज्वेलरी है, प्रॉपर्टीज है, बैंक बैलेंस है, घर भी आपका हो गया। जो जो कभी आपने अपने जीवन में सपने देखे होंगे इनिशियल एज में, हो सकता है आपने बहुत सारे सपनों को पूरा भी कर लिया हो। जब इतना कुछ पा लिया है तब तो शांति मिल रही होगी, नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पाया है और कुछ ऐसे हैं जो वो प्राप्त नहीं कर पाए। जो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनकी तो दौड़ लगी है, उनका लक्ष्य उसे पाना है। तो उनका समझा जा सकता है कि दिन रात लगे हैं, काम में व्यस्त हैं। वो एक्सक्यूज यही देते हैं, अभी बहुत सारे टारगेट मीट करना है, बहुत सारे लक्ष्य को अभी पाना है, उन्हें अचीव करना है। जब तक मैं वो न कर लूँ तब तक शांति से तो बैठ नहीं सकता। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मेरा एक घर होना चाहिए और अभी घर हो नहीं पाया है। मेरे जीवन का लक्ष्य एक अच्छी कार होना चाहिए, वो हो नहीं पाई अभी। और मान लीजिए आपने खूब मेहनत की और उतना कमा भी लिया, किस एज तक जाकर कमा पाओगे? 65-70 तक। और उस एज में कमाया भी तो उसका उपभोग कितना कर पाते हैं? कितना कर पाता है व्यक्ति? जिस टेंस्ड लाइफ को जो जी रहा है, तनाव से भर करके अपने जीवन को गुजार रहा है, अर्ली एज में बीमारियों का शिकार हुए जा रहा है। हर व्यक्ति मानसिक रूप से बड़ा त्रस्त सा नजर आता है, बड़ा परेशान नजर आता है। ऐसा नहीं उसके पास कुछ है नहीं, बाहरी सुविधाएं बहुत है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सवेरे से लेकर शाम तक कई मेडिसिन खाते हैं। अडानी, नाम सुना गौतम अडानी का? अडानी ग्रुप का हेड, नाम तो सुना होगा। दिन भर में 16 गोलियां खाता है वो प्रतिदिन। बहुत बड़ा एम्पायर है आज उसका, अडानी ग्रुप का, अंबानी के लगभग। और बहुत कम टाइम पीरियड में उसने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया। अडानी गैस है, अडानी नेचुरल एनर्जी है, अडानी इलेक्ट्रिसिटी है, अडानी पोर्ट्स है, न जाने कितने। और एज अराउंड 50-60 के आसपास है, इतनी ही है। आर्टिकल पढ़ा था तो किसी ने बताया था, महाराज जी वो दिन भर में 16 गोलियां खाता है। अब पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना उसने कमाया है उतने तो आप लोगों के सपने भी नहीं होंगे। होंगे? नहीं होंगे सपने। अब वो भी शांति से नहीं रह पा रहा है। जुनून है उसे कमाने का, जुनून है काम करने का। कई लोगों को जुनून होता है खूब मेहनत करने का, वो चुपचाप नहीं बैठ सकते, खाली नहीं बैठ सकते। वो ये कहते हैं नहीं मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा जुनून है, तो करना है, दौड़ लगाना है, मेहनत करना है, कमाना है। ठीक है, जुनून होना बहुत अच्छी बात है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए
उस प्रकार की भावना होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह क्यों नहीं सोचा जाता है यदि हम उसे प्राप्त कर भी लें उससे होगा क्या, आखिर किसके लिए? क्या जीवन में खुशियां अधिक पैसों से आती हैं, परिवार में? किससे आती? संस्कारों से आती हैं, संतोष गुण से आती। सब जानते हैं इस बात को, शायद आप सभी लोग जानते हैं। जब ये जानते हो तो वही दौड़ क्यों लगी है? आश्चर्य होता है, और वर्तमान में तो और अधिक आश्चर्य होता है। पहले तो लोग इतने जी भी लेते थे और स्वस्थ रहते थे, और आज इतनी एज भी नहीं है और बीमार होकर के जी रहा है वो। ना वो खा सकता है, ना पी सकता मनपसंद। अब जो इतनी सारी दवाइयाँ खाएगा, भोजन क्या कर पाएगा वो? मीठे का परहेज डॉक्टर ने बोला है, घी से दूर रहना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, नमक से बीपी की शिकायत हो रही है, ऑयली कुछ खा नहीं सकता है। आखिर मिल क्या रहा है? प्रश्न यह है। अर्थ पुरुषार्थ होना चाहिए, मानते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं अर्थ पुरुषार्थ होना चाहिए, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ वो काम का है जो धर्म पुरुषार्थ से सहित होता है। कुछ ऐसे भी परिवार नजर आते हैं जिनके पास इतना धन नहीं है, हो सकता है आपकी दृष्टि में वो उतने मजबूत नहीं है फाइनेंशियली, पर वो अच्छे से रहते तो हैं। उनके पास स्वयं के लिए समय है, परिवार के लिए समय है, धर्म के लिए समय है, एक दूसरे की वे भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के लिए सोचने वाले होते हैं, आपस में संवाद भी जिनके रहता है, कुछ कर भी सकते हैं। और आपके पास क्या क्या है? क्या सोच है? कुछ लोग कमा रहे हैं और कमा करके वो सिर्फ बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में लगे हैं, रोटी कपड़ा मकान में लगे हैं। कुछ ऐसे भी जो कमाते हैं, लग्जरी लाइफ को जीने के लिए उसे खर्च करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करके, पैसे को जोड़ करके, संग्रहित करके रखते चले जाते हैं भविष्य के लिए। कुछ ऐसे भी हैं जो कमाते हैं उसे उड़ा देते हैं। अब सबकी थॉट प्रोसेस अलग प्रकार की है। आपको खुशियां कमाने से मिल रही है, उड़ाने से मिल रही है, जोड़ने से मिल रही है, लग्जरी आइटम को खरीदने से मिल रही है, किससे मिल रही है? ये सोचा? कितने लोगों ने यह विचार किया है? अच्छा, ये भी बताइए, आप लोग कितने साल तक जियोगे? क्या लगता है, 60 क्रॉस कर पाओगे? आज के युवा वर्ग से पूछ रहे हैं, जो 60 के आसपास हो चुके वो तो पहुंच चुके हैं, लेकिन नई पीढ़ी 60-65 क्रॉस कर पाओगे लगता है? हाँ, यदि कदाचित कर भी जाओ तो लेकिन जियोगे ऐसे जैसे मर मर के कोई जी रहा, दवाई खा खा करके जी रहा। और वो जीना भी कोई जीना कहलाता? जिस जीने में कुछ है ही नहीं, कोई चार्म नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं। आखिर क्या पर्पस है जीवन का? उद्देश्य क्या? पैसा, सुविधाएं सिर्फ मीडियम है। सुविधाओं को जोड़ करके, सुविधाओं को प्राप्त करके व्यक्ति
खुशी को कदाचित जमा कर पाता है, लेकिन सुविधाएं हो जाए और व्यक्ति खुश हो ही जाए, कोई नियामक नहीं होता। पैसा बहुत कमा लिया, बहुत जोड़ लिया और उसमें बस जोड़ने के पश्चात आपको सब कुछ अच्छा अच्छा ही मिल जाए अंदर से, कोई गारंटी नहीं। ये सारे के सारे माध्यम है। ऐसा नहीं लगता हर व्यक्ति, आज का हर इंसान माध्यम में ही अटक गया है। जिससे भी पूछा जाए उसका गोल क्या है तो वो बताएगा 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, एक घर होना चाहिए, एक फ्लैट होना चाहिए। जो शहरों में रहते बोलते 1 फ्लैट हो जाए बहुत है, 1 कार हो जाए बहुत है। दूसरा कहेगा कि मेरी जिंदगी का सपना एक अच्छा पैकेज होना चाहिए, जॉब होना चाहिए। छोटे शहरों में रहते हैं, थोड़ा बहुत व्यापार करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं अच्छी दुकान हो जाना चाहिए, बढ़िया। लेकिन यह कोई नहीं कहता है कि मेरे जीवन का पर्पस जो है सुख और शांति होना चाहिए। जब भी आपसे सपने देखने के लिए कहा जाता है, आप क्या सपना देखते हो? कोई आपको मोटिवेट भी करता है कि जीवन में बड़े सपना देखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। आपकी मेंटलिटी क्या है? ये नए भैया हैं, जितने बहनें बैठी हैं उनसे पूछा जाए आपके जीवन का सपना क्या है, जितने बैठे क्या सपना रहेगा? एक घर चाहिए बड़ा सा, अच्छा परिवार मिल जाए, जहां सारी सुख सुविधा होना चाहिए, सारी लग्जरी होना चाहिए, यही है ना। बच्चे भी यही बोलते, बच्चे भी यही बोलते, लेकिन कोई यह क्यों नहीं बोलता है कि मेरे जीवन का सपना है एक सुख शांति भरी लाइफ, एक सेटिस्फैक्शन जहां हो, संतुष्टि भरा जीवन, जहां मैं अपने लिए जी सकूं, जहां मैं किसी और के बारे में कुछ सोच सकूं। कोई बोलता है? अब सबकी सोच ही ऐसी बनी हुई है, और ये सोच आज से नहीं बनी है। जब से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं ना, तभी से माता पिता उस बच्चे की ही सोच बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छी पढ़ाई करना, अच्छा डिग्री लाना, ताकि अच्छा जॉब मिले। यदि बिजनेसमैन है तो अच्छी दुकान करना है, मुझसे ज़्यादा कमाना है। उस बच्चे के भीतर फीडिंग यही होती है, बाल्यावस्था से वो यही सुनते आया है, और माता पिता यही कहते हैं उसको, यही कहते हैं। अब अपनी बेटी की विदा करने के बारे में सोचते तो क्या सोचते हो? कौन से घर के बारे में सोचते हो? अच्छा पैसा होना चाहिए, बस यही। इसके अलावा भी कोई सोचता है? ना मां सोचती है ना पिता सोचते हैं। नहीं, जो नींव होना चाहिए वही डिफेक्ट है। वो बच्चा जब बढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे आसपास के माहौल को देखता है तो सब जगह यही विचार, यही सपना सबका। घर में वो सुनता है, यही सपने के बारे में सुनता है। दोस्तों के साथ मिलता है तो यही सुनता है। इसके अलावा उसने आज तक कुछ सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। अब यही उसके जीवन का ऑब्जेक्टिव हो गया। सबका लक्ष्य प्राय यह है कि अच्छा पैसा, अच्छी सुविधाएं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, यही है ना लक्ष्य जीवन का। लक्ष्य तो यही सोच करके रखा है ना। अच्छा, आप भविष्य में आज से 20 साल बाद क्या चाहते हैं अपने जीवन में, बताइए? अच्छा सा घर चाहिए। कहते जरूर अच्छा सा घर है, पर अच्छे से घर की डेफिनेशन क्या होती पता है? आपके अच्छे की डेफिनेशन गाड़ी, सोना चांदी, रुपया, पैसा, यही है ना। अच्छे की डेफिनेशन संस्कार को वो कहा जाता है, कितने लोग जानते हैं? अच्छे की डेफिनेशन में जीवन में एक सुख शांति भरा माहौल होना चाहिए। ये कितने लोग महसूस करते हैं?
कहोगे यही कि अच्छा चाहिए, अच्छा सा चाहिए, पर अच्छे की इमेज आपने बनाई कैसी है, उसकी कल्पना कैसे की है? पहले उसे पकड़ने की कोशिश करें, तब जीवन सुंदर बनता है। क्योंकि जो शुरू से व्यक्ति सोचता आ रहा है, अब उसके कदम भी उसी ओर बढ़ेंगे। आपकी सारी की सारी दौड़ जो है सिर्फ और सिर्फ जोड़ने की ओर रहेगी, कमाने की ओर रहेगी। क्योंकि आपने आज तक सोचा ही नहीं ये अच्छा ये नहीं है, अच्छा कुछ और होता है। और जब तक ये सोचेगा नहीं व्यक्ति, उस तरीके से अपने जीवन को बना भी नहीं सकता। बना सकता। प्राइम एम क्या है? पैसा, सुविधा, एक वर्क, शॉप, दुकान की सुख और शांति। सुख और शांति कहोगे यही कि हमें सुख शांति चाहिए। भगवान के पास जाकर के कहता यही है व्यक्ति कि मुझे सुख शांति चाहिए प्रभु, मैं सब बहुत अच्छे से रहूं। सुख कहेगा वो, शांति का नाम देगा, सुख का नाम देगा, अच्छे से रहूं, किसी प्रकार की परेशानी ना रहे। लेकिन डीप में वो ये जान ही नहीं पा रहा आखिर मैं चाह क्या रहा हूं। और इसी उलझन में वो चलता चला जा रहा है। और प्राय सभी इसी उलझन में चले जा रहे हैं। उन्हें एबीसीडी नहीं मालूम। हम जो सोच रहे हैं, हम जो कहते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, वो आखिर है क्या? क्या है? याद करें जब आप 10 वर्ष के थे, तब आपके जीवन का सपना क्या था? क्या सोचा था? जब आप क्लास 4 में होंगे, मान लो 5th में होंगे, उस समय क्या सोचते थे? बताइए। कुछ सोचते तो होंगे, पर इतना ही सोचते थे कि पढ़ना थोड़ा बहुत। जब 8th और 10th में आए, हाँ अब कुछ समझ में आने लगा है। कुछ समझ में आने लगा ना। आसपास देखते हैं, उसके पास गाड़ी है तो हमारे पास भी गाड़ी होना चाहिए। उसके घर का फर्नीचर अच्छा तो हमारे घर का फर्नीचर भी अच्छा होना चाहिए। उसके पास पैसा है तो हमारे पास भी पैसा होना चाहिए। तो 10th क्लास तक आते आते 15-16 साल तक होते होते उनके सपने जो हैं अब पेपर में आने लगते हैं, अथवा वो समझने भी लगते कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूँ। पर उनकी समझ सिर्फ पैसों की रहती है और कुछ नहीं रहती। थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो सोचता है कि अच्छा सा जॉब होना चाहिए। पहले सोचता था 10,000 की नौकरी लग जाए तो अच्छी है। ग्रेजुएशन हुआ, वो बढ़कर के 40 हो गई। 40 मिलने के बाद फिर वो आसपास देखता है, दूसरों से तुलना करना शुरू करता है। अब उसकी इच्छा है लाख तक पहुंच गई, और कदाचित लाख को अचीव भी कर ले, पा भी ले। फिर उसका एक नया सपना 5 चाहिए, 5 लाख। पर वो ये क्यों नहीं सोचता यदि मैं 5 लाख तक पहुंचूंगा तो उस समय कितने वर्ष का हो जाऊंगा? जो 5 का कमा रहा है वो 50 तक पहुंचूंगा तो उस समय कितने वर्ष तक का हो जाऊंगा? क्या मैं इस योग्यता को अपने भीतर रख भी पाऊंगा कि उसे जो मैं जोड़ूंगा उसे भोग भी पाऊंगा कि नहीं? या तो भोगता चला जाता है या भोग्य वस्तु चली जाती है। या तो भोगता यानी भोगने वाला व्यक्ति ही चला जाता है, अथवा जाए ना तो ऐसा बीमार हो जाता है, अथवा भोग्य वस्तु जो होती है वो चली जाती है, वो नहीं मिल पाती उससे। यही होता है ना। जीवन भर की इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, कभी शांति से बैठ करके सोचना मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, अथवा जितने भी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने के पश्चात वो प्राप्त करेंगे क्या? और जब प्राप्त करेंगे उस समय स्थिति हमारी होगी क्या?
और वो मेहनत किसके लिए की जा रही है? वो परिश्रम, दिन रात की भाग दौड़, वो अर्थ पुरुषार्थ के लिए लगना किसके लिए आखिर? मोह के कारण कहोगे हमारे जी बच्चों के लिए तो ही सही, अथवा वो सोचता है जब मैं इतना अर्न कर लूंगा उसके बाद शांति से बैठ करके रहूंगा, 60 के आसपास अब थोड़ा सा शांति से बैठूंगा। जहां 60 पहुंचता है बीमारी डायबिटीज की है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, बीपी की है, जॉइंट्स पेन की है, और कौन कौन सी हो गई, नई नई ढेर सारी शुरू हो गई। जब उसकी प्लानिंग होती इस एज के बाद अच्छे से भोगूंगा, शांति से बैठूंगा, फिर टेंशन फ्री रहूंगा, तो वहां क्या हालत हो जाती? वो योग्यता ही नहीं रहती उसे उपभोग करने की, भोगने की, खाने की, पीने की। फिर आप छोड़ देते हो किसी और के लिए। परोपकारी जो ठहरे, है ना? महाराज जी हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। आखिर कर्तव्य तो होता है कि नहीं? माँ बाप का कर्तव्य का निषेध नहीं किया जा रहा, लेकिन पेपर में बैठकर लिखे तो सही, 50 के बाद मेरी स्थिति क्या होगी और मैं क्या कर पाऊंगा, 60 तक पहुंचते पहुंचते मैं क्या कर पाऊंगा, मेरी शक्ति कितनी रहेगी, और धन संपदा एकत्रित हो भी गई वो किसके उपयोग में आएगी? जो ये प्लानिंग करते हैं कि नहीं भविष्य में हम बड़े आराम से रहेंगे और वर्तमान को खो देते हैं, जो आज के वर्तमान को नहीं अच्छे से जी पा रहा है, निश्चित रूप से मान करके चलना, आने वाले भविष्य में भी जब वो भविष्य वर्तमान हो जाएगा उसका, उस समय भी वो नहीं जी पाएगा अच्छे से। जो वर्तमान को बिल्कुल नहीं एंजॉय कर पा रहा है, प्लानिंग यही करता है कि भविष्य में, भविष्य जिस दिन वर्तमान बनेगा उस दिन भी यही विचारधारा होगी उसकी, ये तो वो भोगता ही नहीं रहेगा, अथवा भोगता रहेगा भी तो शक्ति नहीं रहेगी। विचार करें थोड़ा सा, जीवन में बैलेंस बनाना सीखें। पढ़े लिखे लोग हैं सभी, इतना तो थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करें। आसपास देखते नहीं आप लोग, 35 साल में उसको हार्ट फेल हो गया, चला गया वो, और कोरोना होने के बाद तो कौन कौन कब कब जा रहा है कोई भरोसा ही नहीं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स इतने हो रहे हैं, कौन 30-30 साल में से अटैक आ रहा है, चलते बन रहा है, हो रहा है कि नहीं? आपने भी देखे होंगे अपने सोसाइटी में, समाज में देखे होंगे, जिसे कोई बीमारी नहीं थी, कभी जो डॉक्टर के पास जाता नहीं था, कभी हार्ट की समस्या आई नहीं, कुछ नहीं हुआ, और ऑल ऑफ सडन बैठा तो उठ ही नहीं पाया। थोड़ा सा डर नहीं लगता उसे देख करके, उस घटना को देख करके विचार नहीं आता? चेतता तो वही व्यक्ति है जो संसार की वास्तविकता को देखता है, और आश्चर्य होता है देख करके सारे के सारे अनजान बने हुए बैठे, बिल्कुल अनजान बन करके बैठे। इस दृष्टिकोण से देखना सीखे दुनिया को। यह भी तो समझ में आ रहा है कि हमारी शारीरिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होते चले जा रही है, हमारा स्टेमिना डाउन होते चले जा रहा है, बॉडी का रेजिस्टेंस पावर जो है डाउन होते चले जा रहा है। दूसरों को छोड़ दें, कल तक जो हम कर पाते थे एक एज के बाद वो स्वयं नहीं कर पा रहे। ये सिग्नल समझ में नहीं आते कुछ? बताइए। मोह है कि और बढ़ता चला जाता है।
तो जब तक धर्म पुरुषार्थ समझेगा नहीं व्यक्ति, उस वास्तविकता से परिचय प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए कार्य करने के लिए निषेध बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। मेहनत करें ना, पुरुषार्थ करें ना, लेकिन उस पुरुषार्थ को करते हुए भी थोड़ा सा बैलेंस बनाना सीखे। एक कार्य लगातार कितने समय तक किया जा सकता है? हमेशा किया ही नहीं जा सकता। ब्रेक की आवश्यकता होती है, शरीर को रेस्ट की आवश्यकता होती है, शरीर को उससे डाइवर्जन की आवश्यकता होती है। यदि मन भी वो सोचता रहे, माइंड भी वो काम करता रहे, ब्रेन भी करता रहे, तो कुछ समय के बाद वो भी थक जाता है। उसको रिचार्ज करने के लिए ब्रेक की आवश्यकता होती है। तो अपने मन को संभालना सीखें, उस मानसिकता को अच्छी बनाना सीखें। और वे तब आएगी जब हम संसार की वास्तविकता से परिचय प्राप्त करेंगे। आचार्य श्री हमेशा कहते थे, इस दुनिया को खुली आंखों से देखना सीखो। यही स्वाध्याय है। शास्त्र को स्वाध्याय मत समझा करो। हर व्यक्ति स्वाध्याय का नाम आते ही शास्त्र के पन्ने पलटते रहता है। शास्त्र में सिर्फ संकेत लिखे हैं। ये दुनिया पूरी एक प्रैक्टिकल है, लैब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आसपास जो लोग हैं उन्हें देखो तो सही। जो प्रतिमानियोग ग्रंथ में भरा पड़ा है वो जीवंत है, हमें दिख रहा है सारे घटनाक्रम। जब अचानक किसी का मरण हो जाता है, आप लोगों को कुछ विचार नहीं आता कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? किसी को कोई मेजर डिजीज हो जाए, कैंसर की घटना आप सुन लें कि उसको कैंसर की बीमारी हो गई है, हार्ट की बीमारी हो गई है, पैरालिटिक अटैक आ गया है, अच्छा कोई भी दूसरी बीमारी हो गई है, ये नहीं लगता कि हमें भी हो सकती है? यदि हो जाए तो फिर कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे? उस अनित्यता का चिंतन किया करें। जो हमें भी मिला है वो भी नित्य नहीं है, कुछ समय तक रहेगा, और रहेगा भी तो उसमें अप एंड डाउन चलते रहेंगे। ये भी तो विचार किया जाना चाहिए। जब इतना फ्लक्चुएशन इसमें हो रहा है, तो जब तक हमारे पास कुछ है, ज्ञान है, शारीरिक शक्ति है, तो क्यों ना जीवन में हम थोड़ा सा बैलेंस बनाएं। अर्थ पुरुषार्थ के साथ साथ उस धर्म को भी अपने जीवन में अंगीकार करना सीखें। तब कहीं जाकर वो काउंटर बैलेंस होगा। जितना जीवन रहेगा व्यक्ति व्यवस्थित तरीके से जी पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएगा। स्वयं अपने आप को देखो। जब आप 10 वर्ष के थे तब आपके सपने क्या थे? 20 साल की उम्र में आप क्या सोचते थे? 30 साल तक आते आते आप क्या सोचने लगे? और 40 और आज 50 के पहुंच गए हो, 50 के आसपास हो गए, अभी क्या सोच रहे हो? और आगे कितनी गारंटी? संसार में रहने का तरीका ढंग से जानते हो क्या होता है? आचार्य भगवान एक गाथा हमेशा बताते थे, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम कंखामनांगदस्य उदयस्य न कुव्वदे नानी। उत्पन्न होते हुए भोगों में, मिलते हुए सुख सामग्री में, मिलते हुए वैभव में, आती हुई कमाई में जो व्यक्ति उसी समय उसे छूटता हुआ अथवा उसकी अनित्यता को देख लेता है, वह व्यक्ति उससे ज़्यादा आसक्त नहीं होता, जुड़ता नहीं है, फिर उससे ज़्यादा आकांक्षाएं नहीं होती। अर्थात वो अपने आप को और अपने परिणामों को संभालने वाला होता है। जो भी हमें मिल रहा है, जो भी आपको मिल रहा है,
ये सोचे तो सही, ये कब तक रहेगा? ये तो वो छूट जाएगा या आप छूट जाओगे। ना वो स्थिर रहने वाला, ना आप स्थिर रहने वाला। कुछ लोगों के जीवन से वो वस्तुएं चले जाती हैं, इतना डाउनफॉल आ जाता है उनके रहते रहते। जो कभी करोड़पति हुए थे वो होते थे, वो रोडपति हो जाते हैं। अथवा जो रोडपति नहीं होते, करोड़ों रुपए बना रहता है, तो स्वयं ही वो निकल जाते हैं इस दुनिया से। नियम है ये। तो भोग चला जाएगा, उसमें डाउनफॉल आ जाएगा, अथवा भोगता चला जाएगा, उसमें डाउनफॉल आ जाएगा। कुछ भी स्थिर नहीं है। इस घटनाक्रम को देखना चाहिए। तब व्यक्ति अंदर से चेतता है, तब उसे कुछ विचार आता है, ठीक है मैं मेहनत कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं, अर्थ पुरुषार्थ के लिए लगा हूं, लेकिन साइमल्टेनियसली कुछ अपने लिए करते भी चले जाऊं। कदाचित कुछ हो जाए तो अपने परिणामों को मैं संभाल सकूं। एक कंटिंजेंसी प्लानिंग होती है, वो क्या कहलाती है? कुछ भी हमारे साथ ऐसा वैसा घट जाए तो हम एक बैकअप प्लान तैयार रखते हैं। जैसे व्यापारी होता है ना, एक प्लानिंग करके चलता है, यदि यहाँ पे कुछ नुकसान लग गया तो कैसे मैं व्यवस्थित तरीके से मैनेज करूँगा घर परिवार को। तो उसको देख करके वो सेविंग करता है ना। सेविंग की नीति क्या होती है? पर्पस क्या होता है सेविंग का, जमा करने का? कि आड़े वक्त में काम आएगा। ये होता है कि सोना खरीदता है, चांदी खरीदता है, कुछ प्लॉट आदि में इन्वेस्ट कर लेता है। क्यों करता है? जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्यों करता है? यही सोच करके अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, कहीं भविष्य में कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो एक सेफ्टी रहनी चाहिए, ताकि हम परिवार को संभाल सकें। यही होता है। ये तो होगी अर्थ क्षेत्र में। कभी अपने जीवन के में क्षेत्र में भी तो ऐसी प्लानिंग होना चाहिए कि नहीं? हाँ? अभी हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं, अभी परिणाम अच्छे हैं, शरीर व्यवस्थित है, कोई बीमारी हो जाए तो मैं कैसे अपने परिणामों को संभालूंगा? इसलिए उसकी भी सेविंग करूं। किसकी? धर्म की भी। कुछ पुण्य अपने जीवन में करते चले जाऊं, कुछ अच्छे कार्य अपने जीवन में साथ साथ करते चले जाऊं। अर्थ पुरुषार्थ में तो इतने पाप होते ही रहते हैं, हिंसा आदि होती रहती है, उसके बिना पैसा आता नहीं व्यापार में। जब वो देखता है कि इतनी हिंसा हो रही, इतने सारे पाप मुझसे हो रहे हैं, इतना छल करना पड़ता है, इतना फरेब करना पड़ता है, इतना ठगना पड़ता है लोगों को, लोगों के दुख दिल को दुखाना पड़ता है, उन्हें कष्ट मैं देता हूं, उसके बिना संभव नहीं है। तो क्यों ना साइड बाय साइड कुछ अच्छा भी करते चले जाऊं। तो ये कहलाती है अपनी आत्मा की कंटिंजेंसी प्लानिंग। कुछ भी अनियमित हो जाए तो हमारे पास एक तैयारी रहना चाहिए स्वयं को संभालने की, बैलेंस बनाने की। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है, तीनों पुरुषार्थ में सही सही यथा योग्य समय भी दिया करो। अर्थ पुरुषार्थ के साथ साथ यह भी सोचा करो थोड़ा धर्म भी हमारे जीवन में उतर करके आ जाए, तब जीवन की सार्थकता है। यदि धर्म उतर करके आएगा तो आपकी दौड़ जो है एकदम अंधी नहीं रहेगी। हाँ दौड़ोगे तो आप, लेकिन बैलेंस बना करके दौड़ोगे। और इसके बिना सिर्फ आप जिंदगी भर दौड़ते चले जाओगे, दौड़ते चले जाओगे, और उससे भोग नहीं पाओगे, उपयोग नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? हाँ? पैसा आवश्यक है, ठीक है, परिवार की खुशियों के लिए पैसा आवश्यक है, सुविधाओं को जुटाने के लिए, लेकिन कितना वो निर्णय करता है, और कब तक करना है यह भी निर्णय करता है। कितनी उम्र तक करना है ये भाग दौड़, वह भी प्लानिंग करने वाला होता है। वो प्रॉपर तरीके से सब कुछ वो डिजाइन करके चलता है। इतना कमाना है, इतनी उम्र तक काम करना है,
और उम्र तक यदि वहाँ तक रहा तो उसके बाद ऐसा करना, और साथ साथ यह भी अच्छे कार्य भी करते चले जाना। सब पढ़े लिखे गंवार है सब, ऐसा लगता है नहीं लगता? हर कोई भाग रहा है, सिर्फ मीडियम में अटका हुआ है, माध्यम में अटका हुआ है। सुविधाएं और पैसे सिर्फ माध्यम होती हैं, मंजिल नहीं होते। मंजिल हमारी मंजिल जो है सुख और शांति है, टेंशन फ्री रहना है, पीसफुल लाइफ होना चाहिए, ये मंजिल है। न कि इतना चेक होना चाहिए, इतनी प्रॉपर्टीज होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। सबका चुनाव ही गलत है। थोड़ा सा चिंतन करना, कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या कर लिया अभी तक? क्या कर लिया अभी तक? सब स्वाध्याय भी करते, प्रवचन भी सुनते हैं, करते धरते कुछ हो नहीं। जैसे जिंदगी का तरीका पहले था, आज भी वही तरीका। कुछ विचार ही नहीं किया जाता, और प्राय सभी का यही हाल है। न जाने क्या मान करके जीता है वो, कि मैं अमर ही हूं, मैं कभी मरूंगा ही नहीं, ये मान करके जीता है। अथवा मेरा शरीर वैक्रियक शरीर है, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, ये मान करके जीता। अथवा मेरा अकाल मरण नहीं होगा। क्या है? दुनिया को देख करके अपने आप को समझना सीखें, अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाना सीखें। समय आपका हो गया, ठीक है? क्या समझ में आया? पटनेर जी, क्या समझ में आया? क्या जीवन को? हाँ, अर्थ पुरुषार्थ के साथ साथ जीवन में धर्म पुरुषार्थ भी उतर करके आ जाए। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक सो वाणी मस्त धर्म सदा दे। हे जिन वाणी भारती तो जो तेरी शरण में सो पावे।